2020 एक ऐसा साल है, शायद इसको कोई भूल पाएगा। जब ये आया था तो बहुत उम्मीदें थी कि एक नया दशक शुरू हो रहा है। इवन काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस करी थी, पर 2020 ने बहुत बुरी तरीके से सबको निराश किया। चाहे वो देश हो चाहे विदेश, हर जगह 2020 का कहर टूट कर गिरा। आज हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे क्रम अनुसार कि 2020 में क्या क्या हुआ। हाय दोस्तों, मेरा नाम अखिल गुप्ता है एंड आउट एंड आउट वीडियोज़ में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं रिकैप 2020। साल शुरू हुआ और जनवरी की स्टार्टिंग हुई एक पैनिक से। केरला में पहला पेंडेमिक कोरोना का केस कंफर्म हुआ। केरला ही पहली स्टेट बनी जिसने एंटी CAA रेजोल्यूशन पास करा। जनवरी के बाद आया फरवरी। फरवरी नॉर्मली काफ़ी पॉजिटिव महीना होता है, पर 2020 ने अपनी छत्र छाया फरवरी पर भी नहीं छोड़ी। फरवरी में कुछ ऐसा हुआ जो दिल्ली की इस जनरेशन ने शायद कभी देखा हो, दिल्ली रायट्स, जिसमें 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, और जो प्रॉपर्टी और एसेट्स का लॉस हुआ वो अलग। ये दंगे 23 फरवरी की रात को शुरू हुए, जब दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई। वो दो ग्रुप्स कौन से थे? एक प्रो CAA, एक एंटी CAA। इन दंगों के चलते दिल्ली प्रशासन के साथ वो ही किया गया जो हम बहुत अच्छा करते हैं, वो है कड़ी निंदा। मार्च में पहली बार पूरे देश ने कुछ जनता कर्फ्यू जैसा देखा, जिसमें पूरा देश रुक गया, पूरा देश मानो थम गया हो। इसके तुरंत बाद 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि कई महीनों तक एक्सटेंड हुआ। इसी दौरान सरकार ने 2 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी अनाउंस किया, जिससे काफी लोगों को काफी उम्मीदें थी। पर कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बोला कि इसकी एलोकेशन शायद सही तरीके से नहीं करी गई। जनवरी, फरवरी, मार्च खराब होने के बाद हमें अप्रैल से उम्मीद थी कि शायद अप्रैल कंपैरेटिवली जनवरी, फरवरी, मार्च से बेटर होगा, पर अप्रैल उससे भी बदतर निकला। अप्रैल में 2 बहुत बड़ी चीजें हुई जिससे देश हिल गया, और 2020 की जब भी बात करी जाएगी अप्रैल की जरूर बात की जाएगी। पहला, 1947 के बाद हमने देश का सबसे बड़ा पलायन देखा। ऐसा पलायन जिसमें सारे मजदूर भाई, सारे भाई जो दिहाड़ी पे काम करते थे, वो सिटीज छोड़कर अपने गाँव जाने लगे। न जाने कितने लोगों ने कितने किलोमीटर की यात्राएं अपने नंगे पैरों पर तय करी। वो राजनेता जो चुनाव के टाइम पर अपने प्राइवेट जेट से चुनाव प्रचार करते हैं, हमने उनसे सुना कि उनके पास बसों के लिए पैसे नहीं है। इसी सब के बीच में ऐसा आभास हुआ कि मानो देश रुक गया हो, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसेस जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी तरीके से वेंटिलेटर पे गुजारा कर रहे थे, उन्होंने अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया अप्रैल में। इन्हीं गंभीर हालातों के बाद दूसरी चीज हुई जिसने देश को पूरा हिला दिया, वो था पालघर कांड। ये वो हादसा था जिसने देश को हिला दिया, जिसने देश की नींव को हिला दिया। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी। और किस बेसिस पे हत्या करी? एक अफवाह के बेसिस पे। और अफवाह में क्या था कि उन साधुओं ने बच्चे चुराए हैं। इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने CID को नियुक्त किया था, जिसने अब तक 178 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 500 से ज्यादा लोगों पे चार्जशीट फाइल करी है। हम आशा करते हैं कि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले। मई, अप्रैल में इतना कुछ होने के बाद देश में काफी गंभीर माहौल था और देश की चिंताएं कोरोना की वजह से दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे देश फिर हिल गया, वो था वेस्ट बंगाल में साइक्लोन एम्फन। साइक्लोन एम्फन ने वेस्ट बंगाल को हिला दिया और कम से कम 98 लोगों की मौतें हुई और ना जाने कितने लोग बेघर हो गए। आप उस साइक्लोन की क्षमता को ऐसे समझिए, कार और बसेस मानो कागज की तरह उड़ रही थी। जून, कहते हैं मुसीबत के वक्त सबसे ज्यादा आपके काम जो आता है वो होता है आपका पड़ोसी, और अगर पड़ोसी ही निकम्मा हो तो क्या किया जाए। जून में जब भारत इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद बार बार गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच भारत के हालातों का फायदा उठाकर चाइना ने LAC पर यानी कि लद्दाख पर आवाजाही तेज कर दी। पर इस बार भारत ने सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करी, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को और उनके कई जवानों को मौत के घाट उतारा। पर इसी बीच हमने भी अपने 20 जवान खो दिए। 20 जवान इंडिया के भी शहीद हुए। और इसके रिएक्शन में भारत और चाइना के रिलेशंस में काफी तेजी से डेवलपमेंट्स हुए और भारत ने अगला बड़ा स्टेप उठाकर 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा चाइना की अर्थव्यवस्था पर। जुलाई में कोरोना केसेस की गिनती भारत में 1 मिलियन पार हो गई, यानी कि 10 लाख पार हो गई। और इसी संकट को देखते हुए लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया।
इसी बीच एक ऐसी चीज हुई जिसका बहुत सालों से इंतजार था और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, वो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने प्रैक्टिकल नॉलेज को स्कूल नॉलेज के साथ मिक्स कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए। इसका पूरे देश ने खुले दिल से स्वागत किया। अगस्त जुलाई तक माहौल थोड़ा शांति हुआ था कि हमें कोरोना के अब दुष्प्रभाव दिखने लग गए। भारत की जीडीपी में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, जो ऐतिहासिक था और इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था। कई एक्सपर्ट्स ने बोला कि इससे उभरने के लिए भारत को न जाने अब कितने साल लग जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसने ग्रो किया, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अलावा सारे सेक्टर्स ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। जस्ट इमेजिन अगर एग्रीकल्चर भी नेगेटिव होता तो ये 23.9% का जो नंबर है वो कितना बड़ा हो सकता था। सितंबर को हम साल का सबसे शांत महीना कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने में कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ, हालांकि कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ रहे थे। इसी बीच पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन लगा और सरकार ने 25 बिल पास करे, और इन 25 बिल में से 3 बिल एग्रीकल्चर बिल भी थे, जिन पे अब आगे आने वाले महीनों में बहुत कुछ होने वाला था। एक और चीज सितंबर के महीने में हुई। सितंबर के महीने में ही हमने ये चैनल लॉन्च किया और हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं कि 3 महीने में ही आपने हमें बहुत प्यार दिया। इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बनाए रखना। अक्टूबर, सितंबर थोड़ा लाइट गया ही था और हमें उम्मीद थी कि अब आने वाले महीने शायद कुछ ईजी होंगे, पर देश ने फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा, वो था किसान आंदोलन। इन 3 बिल जो कि सितंबर में पास हुए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके विरोध में देखा। किसान यूनियंस ने कहा कि ये एंटी फार्मर्स बिल है। किसान यूनियंस का कहना था इन बिलों के आने के बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या हम कहें बड़ी बड़ी कंपनीज किसान को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगी। इसी की वजह से राजस्थान, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे, पर अभी इन प्रोटेस्ट का असर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। नवंबर, जहां एक तरफ किसान आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार इलेक्शंस ने भी तेजी पकड़ ली थी। बिहार इलेक्शंस में 3755 कैंडिडेट्स ने 243 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और इसके रिजल्ट कुछ ऐसे आए। एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई और महागठबंधन को 110 सीटें मिली। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो नवंबर एंड होते होते किसान आंदोलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और किसान यूनियंस ने एक नया नारा दिया ताकि दिल्ली तक असर पहुंचे। वो नारा था दिल्ली चलो। दिसंबर पूरा महीना किसान आंदोलन के नाम रहा। किसान आंदोलन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को भी परेशानी होने लगी। किसानों ने भारत बंद भी किया और कई राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस भी करी भारत सरकार के साथ, पर किसी भी कॉन्वर्सेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ। भारत सरकार ने कॉन्वर्सेशन के लिए या बातचीत के लिए किसान यूनियन के लीडर्स को बुलाया। जब वे किसान लीडर्स भारत सरकार के पास पहुंचे तो उन्होंने भारत सरकार की एक चाय तक नहीं पी, इवन वो अपना खाना भी पैक करके लेकर गए थे और उन्होंने भारत सरकार का खाना तक नहीं खाया। यह भी एक अनोखा तरीका था प्रोटेस्ट करने का। इसी बीच एक बहुत गलत घटना भी घटी। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ देशद्रोहियों ने खालिस्तान की आवाजें भी बुलंद करी। इवन किसान भाइयों को यह बात बहुत बुरी लगी। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और किसान भाइयों के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन निकालेगी, क्योंकि ये किसान आंदोलन काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में किसान हमारे देश की नींव है। दोस्तों, 2020 को जब भी याद किया जाएगा एक मनुष्य साल के तौर पर याद किया जाएगा, और जब ये जा रहा है तो हम आशा करते हैं कि 2021 एक अच्छा साल बनकर हमारे सामने आएगा और जितना भी गलत 2020 में हुआ है उतना ही अच्छा 2021 में होगा। कहते हैं ना इंग्लिश में, आफ्टर द डस्क डॉन सेटल्स इन, यानी कि हर अंधेरी रात के बाद सुनहरा सवेरा जरूर होता है। आपको और आपके पूरे परिवार को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और हम आशा करते हैं 2021 पूरे भारत के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, जय हिंद।